नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। गुप्त नवरात्रि बहुत ही जल्द आने वाली है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं इच्छा माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। गुप्त नवरात्रि की हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो हर किसी को नहीं पता होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे कार्य जिसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि जो कि जुलाई 2024 में पड़ने जा रही है। आषाढ़ माह गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई 2024 से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदिशक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विनी मास की नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है तथा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार शनिवार 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। दिन मंगलवार 16 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। दुर्गा शक्ति का उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से संबंधित पौराणिक मान्यताएं के दौरान इन दिनों अन्य नवरात्रि के तरह पूजा का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन की उपासना का संकल्प लेते हैं कि प्रदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना करने के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक साल में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिकों में की आई साधनाएं महाकाल आदि लोगों से जुड़े विशेष महत्व रखती है। इस समय देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत रखते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो 9 दिनों तक कामना अनुसार देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में मनाई जाती है। खास तौर पर इस जगह मनाई जाती हैं। इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ दुर्गा की सभी रूपों की प्रार्थना करते हैं अथवा दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र सामान देकर श्रृंगार सामग्री भेंट करने से माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में करें ये आसान उपाय। हमारे यहाँ हर साल 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष में 2 बार नहीं 4 बार नवरात्रि आती है? जी हाँ, 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कही जाती है। गुप्त नवरात्रि के नाम से आपको पता चल गया होगा कि गुप्त नवरात्रि यानी कि गुप्त रूप से की जाने वाली नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय, मंत्र, साधना, कोई भी पूजा पाठ जल्द ही सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में उपाय करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जातक जो भी इच्छा पूरी करना चाहता है या मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, वो इस दिन उसका ध्यान करके और माँ से प्रार्थना करके वो मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।